वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम भी प्रजापति अंकित इंग्लिश क्लासेस। साथियों, आज आप लोग इस सेशन में परसेंट पार्ट 3 के अंतर्गत प्रतिशत से संबंधित अक्सर परीक्षाओं में आने वाले कुछ प्रश्नों को देखेंगे, समझेंगे और यूनिक ट्रिक्स के जरिए उन्हें सेकेंडों में हल करेंगे। तो आए देखें वे प्रश्न क्या हैं। किसी कार्यालय में 65% पुरुष, 10% महिलाएं तथा 50 लड़के हैं, तो पुरुषों की संख्या कितनी है? क्या क्या दिया हुआ है? हाँ, किसी कार्यालय में 65% पुरुष हैं और 10% महिलाएं हैं। हाँ, पुरुषों और महिलाओं की जो संख्या रियल मालूम नहीं है, लेकिन प्रतिशत में मालूम है कि 65% पुरुष हैं और 10% महिलाएं हैं। आगे बढ़ते हैं तो तथा 50 लड़के हैं, और जो लड़के हैं उनका मान जो है वास्तविक मालूम है। कितना? तो 50। तो पुरुषों की संख्या बतानी है। तो पुरुषों का वास्तविक संख्या कितना उस कार्यालय में है उसको बता देना है। प्रतिशत तो मालूम है कि 65% पुरुष हैं, लेकिन रियल संख्या मालूम नहीं है। तो आए इन्हें देखें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। 1/100 क्या डिनोट करता है कि 100 में 1। आगे बढ़े तो 100% क्या डिनोट करता है? 100/100 यानी बराबर 1, यानी 1/1। तो यहां प्रतिशत यह बताता है कि 100 में 1। 100% क्या बताता है कि 1 में 1 माने पूरा का पूरा। 1 में 1 का मतलब क्या हुआ? पूरा, कंप्लीट, परफेक्ट, एंटायर। तो यह इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब प्रश्नों के तरफ चलें। ये पूरा दर्शा रहा है। चले अब देखें प्रश्न। अब तो समझ ही गए हैं। तो उस कार्यालय की क्षमता कितना है? 100% है। पूरा कार्यालय में पुरुष, महिला और लड़के मिला करके कितने हैं? प्रतिशत में 100% है। तो 100% में कितना मालूम है हमको? संख्या क्या क्या मालूम है? तो पुरुषों की संख्या कितना है? 65%। चलिए, अब प्लस 10% महिलाएं हैं, 10%। अब प्लस, अब 65 और 10 कितना हुआ? 75। और जबकि कार्यालय का क्षमता कितना है? 100% है कुल मिलाकर के। तो 100% में हमको कितना मालूम हो गया? 65 और 10 75%। तो 100 में ले 75 घटा दिए तो कितना हुआ? 25%। तो ये तब अब क्या मालूम हो गया आप लोगों को? हाँ, पुरुष ही हो गए 65%, अब महिला हो गई 10% और लड़के हो गए 25%। बराबर मिला करके 100% हो गया, जो कि कार्यालय की क्षमता होती है। ठीक है। तो अब आगे बढ़ें तो लड़कों की संख्या वास्तविक दी हुई है, परसेंटेज में यहां नहीं दी हुई है प्रश्न में, लेकिन हमको प्रतिशत मालूम हो गया कि उसमें लड़के कितने हैं? 25% है। तो 25% लड़के हैं, लेकिन संख्या में कितना है? रियल में 50 है। तो हम लिख सकते हैं ना कि 25% बराबर 50। नहीं लिख सकते हैं? इस 25% का वैल्यू कितना है? 50 लड़के के बराबर है। तो 25% बराबर 50 लड़के लिख दिए। तो 1% बराबर कितना हुआ? 50 बटा 25, तो बराबर हो गया 2 हो गया। 1% की वैल्यू हमको मालूम हो गई। कार्यालय का कुल स्ट्रेंथ कितना है? 100%। फिर से आप लोग समझ लें, 65% पुरुष, महिला 10%, लड़के 25%।
तो 25% की वैल्यू हमको मालूम हो गई 50। चूंकि लड़के 25% हैं तो वास्तविक संख्या 50 दिया हुआ है, तो 25% की वैल्यू हो गई 50। तो 1% की वैल्यू हम निकाल लिए 50/25, तो यानी 25 दूनी 50, 2। तो 1% की जब वैल्यू मालूम हो गई, अब पुरुषों की संख्या पूछ रहा है यहाँ, तो पुरुष कितने हैं? 65%। तो पुरुषों की संख्या हमको मालूम नहीं, अब हो जाएगी। पुरुषों की संख्या बराबर क्या हो गया? 65 और गुणा 1% का वैल्यू कितना है? 2, तो 2 कर दिए। 1% की वैल्यू 2 है तो 65% की वैल्यू 65 गुणा 2 नहीं हो जाएगा? तो चलिए, तो बराबर हो गया 130। यही आंसर हो गया, हल हो गया। ये तो समझाना था कि आप लोग अच्छी तरह से समझ जाए, थोड़ा देर हो लेकिन दुरुस्त हो। तो चलें, अब इसको हटा दें, अब आगे बढ़ें। चले, कह रहा है कि मोहन 30% अंक प्राप्त करके 12 अंकों से फेल हो जाता है। यदि परीक्षा का प्राप्तांक 38% है तो पूर्णांक ज्ञात करें। तो चलें, अब देखिए क्या प्राप्त है। हाँ, मोहन को 30% अंक प्राप्त है। कितना? 30% अंक प्राप्त करके अब 12 अंकों से फेल हो जाता है। कितना से? 12 अंक से फेल हो जाता है। क्यों? कि परीक्षा का प्राप्तांक जो है वो 38% है। यानी 38% ही प्राप्त किया रहता मोहन 30 के जगह पर, तब तो फेल नहीं करता। लेकिन 8% के चलते वह क्या हो गया? 12 नंबर से फेल कर गया, 12 अंक से फेल हो गया। तो पहले तो हम अंतर ज्ञात कर लेंगे प्रतिशत का। तो अब प्रतिशत का अंतर जिसके चलते कि वो फेल किया, 8% के लिए फेल किया ना जी, ऐसे ही मौखिक समझ लीजिए, क्या उतना लिखना है। तो अंतर कितना है? अंतर बराबर 8% है। तो 8% बराबर कितना है? 8% के चलते फेल किया, लेकिन वास्तविक फेल होने के लिए उसका अंक कितना कम था? 12। तो 8% बराबर 12 हो गया ना। तो 1% का मान निकाल लीजिए आप, 12/8। तो 4 कटा दिए, 4 दूनी 8, 4 3 12 बराबर 3/2। 1% का मान मालूम हो गया। अब पूर्णांक पूछ रहा है, पूर्ण अंक, तो 100 पर निकाल देंगे। 100% बराबर क्या होता है? अब यहां पर 3/2 गुणा हो गया 100, 50 हो गया, अब बराबर 150। अभी ना बताए हैं कि किसी चीज की पूर्णता दर्शाने के लिए 100% का उपयोग किया जाता है। अब प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 में 1, 100% का मतलब कि पूरा का पूरा, एंटायर कहिए, कंप्लीट कहिए, परफेक्ट कहिए, टोटल कहिए। तो टोटल अंक कितने थे, यानी पूर्णांक कितना का था? 150। ठीक है, कोई डाउट नहीं? चलिए, ये तो देखते देखते हल करना है। मौखिक सब हल किए जाएंगे। अब आप लोग समझ लिए तो मौखिक क्या हल कर लेंगे। चलें, अब आगे बढ़े। कह रहा है कि यदि श्याम की आय मदन की आय से 25% अधिक है तो मदन की आय श्याम की आय से कितने प्रतिशत कम है? अब देखिए, इसमें कोई रियल वैल्यू मालूम नहीं है, यह भी देख लेना चाहिए कि रियल वैल्यू मालूम है कि नहीं। केवल प्रतिशत का खेल है, बस उसी के आधार पर हमको हल कर देना है। इसमें रियल वैल्यू कहीं नहीं दिखाई पड़ रही, नहीं ना। क्या प्रश्न है? यदि श्याम की आय मदन की आय से 25% अधिक है। हाँ, सब प्रतिशत में है, 25% अधिक है, तो मदन की आय श्याम की आय से कितने प्रतिशत कम है? यहाँ अब
कम दिखाना है कि कितना प्रतिशत कम है। किसका? मदन की आय श्याम की आय से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ श्याम की आय मदन की आय से तो 25% अधिक है, तो अब उल्टा बता दीजिए कि मदन की आय श्याम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो चले अब देखते देखते मौखिक हल कर दे। तो मान लीजिए हम श्याम लिख दिए या मदन लिख दिए, एस ले श्याम हो गया, एम से मदन हो गया ना। तो श्याम की आय है वो मदन की आय से 25% अधिक है। प्रतिशत यानी 100 मदन के है तो श्याम का कितना आय है? 125। 25% का मतलब क्या? 25% का मतलब क्या कि 100 में 25 बताए ना, 100 में 25, तो 100 में 25 अधिक है। तो यदि मदन का 100 है तो 25 इसका अधिक हुआ तो 125 नहीं हुआ। 25% अधिक का मतलब क्या कि 100 में 25 अधिक। तो 100 में 25 अधिक है तो 100 जब मदन का है तो श्याम का 125 नहीं हो जाएगा। 100 अब यहाँ हो जाएगा 100 अब प्लस 25। अब आप लोग समझ जाइए, हो गया ना। मदन का 100 है तो इसका 25% अधिक है, इतने यानी 100 प्लस 25 है तो यही 125 है। कोई डाउट नहीं रहे, संदेह नहीं छोड़ूंगा आप लोगों के मन में। तो अब तो मालूम हो गया आसानी से। तो अंतर कितना है दोनों का? ये दोनों का अंतर कितना हो गया? 25 का। 25 का अंतर निकाल लिए पहले, ऐसा हम बताए हैं। हाँ, शुरू में आप लोग वीडियो अवश्य देखिएगा, इसीलिए कहते हैं कि क्रम न टूटे। जितनी बेसिक बातें हैं वे सभी हाँ शुरुआत में हम बता दिए हैं, आप लोग देख लेंगे। तो अब चलिए अंतर मालूम हो गया, तो अब क्या कह रहा है कि तो मदन की आय श्याम की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब तुलनात्मक यहाँ दर्शाना है कि भाई मदन की आय श्याम की आय से, किससे तुलना किया जा रहा है? श्याम की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो बताए हैं शुरू में कि जिससे तुलना की जाएगी वो हर में हो जाता है और अंतर अंश होता है, और जिससे तुलना की जाती है वो हर में चला जाता है। तो श्याम की आय, तो श्याम की आय अब कितना है? 125। 125 लिख दिए। अब प्रतिशत पूछ रहा है तो गुणा 100 कर दिए, हो जाएगा। बताए हैं शुरू में हम, आप लोग देख लीजिएगा। तो क्या हुआ? 25 से 20 बचे 100 बराबर 20% हो गया। यही आंसर है। ठीक है, कोई जटिलता नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप लोग देखते देखते प्रश्नों को हल कर दिए। तो समझाना था तो इतना टाइम लगा, नहीं तो इसमें क्या टाइम लगने वाला है, तो मौखिक बन जाना। 25% का मतलब जान रहे हैं कि अधिक है तो 125 है, जब भी 100 है। अंतर निकाल लिए मौखिक है। अब बस उसके बाद में हम शुरू में बताए हैं, उस फार्मूला के आधार पर आप लोग रखेंगे, तुरंत हल हो गए। ठीक है, तो आज बस इतना है साथियों। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। हाँ, इससे आगे प्रतिशत से ही संबंधित अक्सर परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को, यानी कुछ जटिल प्रश्नों को आप लोगों के सामने रखा जाएगा और यूनिक ट्रिक्स के जरिए आप लोग उन्हें सेकेंडों में हल कर लेंगे। तो ठीक है, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।